नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सेल लगाकर कपड़े बेचते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, कितनी मार्जिन आप उसमें कमा सकते हैं, आपको माल कहाँ से खरीदना चाहिए, सेल लगाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप इस व्यापार में अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं और इसको ग्रो करके एक अपना कपड़े का बड़ा सा एम्पायर, बड़ा सा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी थी और हमने ये भी आपको बताया था कि आपको माल कहाँ से खरीदना चाहिए। तो आज की वीडियो में डिटेल प्लानिंग, स्टेप वाइज आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या तरीके आपको अपनाने हैं जिससे बिजनेस आप बड़ा कर सकें और अच्छे से मुनाफा कमा सकें, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का विषय रहेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको, आप ये समझिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यापार करना, शुरुआत करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप उसी जगह पर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ तो करिए, चाहे वो छोटा सा काम हो, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कि आप छोटा सा ही काम शुरू करें। तो कुछ लोगों की नज़र में एक छोटा काम हो सकता है कि पटरी में, मेले में दुकान लगा कर बेचना, सेल लगा कर बेचना, ऐसा करना। लेकिन इसमें भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत ज़्यादा है, आपको समझने का मौका मिलता है और धीरे धीरे आप इसके जरिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में एक अच्छा काम आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी दो मॉडल होते हैं, वो मैं समझा देता हूँ आपको। कुछ लोग तो होते हैं जो खुद का माल लाकर खुद बेचने जाते हैं और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो माल लाते हैं, सामने जो सेल लगाकर बेचने वाले होते हैं उनको दे देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि दो तीन चार पांच जो भी अपना जितना बड़ा वो करवा सकते हैं उतने लड़के उन्होंने रखे, उतनी दुकानें उन्होंने लगवा दी। मतलब कि अब आपने अपने नीचे एक ऐसी टीम तैयार कर ली, टीम ही बोल सकते हैं उनको, तैयार कर ली, जो खुद बाजार जाकर माल आपके लिए बेचता है और आपको मुनाफा कमा कर देता है। एक ऐसा भी तरीका चल रहा है मार्केट में, ऐसा भी तरीका आप भी अपना सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ माल लाना है, देख रेख करनी है, रेट समझाना है, मार्केट सेलेक्ट करनी है, तरीका समझाना है, काम दूसरा कोई करेगा, मुनाफा आपका होगा, जो भी बनेगा आप उसको भी दे सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। ऐसा भी तरीका चलता है। तो ये भी दोनों चीज़ें हमने समझा दी आपको। अब इसके बाद हम ये समझाएंगे कौन कौन सा तरीके से सेल लगाकर आप ज़्यादा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ होती है लोकेशन। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि हम कहाँ पर सेल लगाएं। जैसे एक तो हो गई वीकली हाट, वीकली बाज़ार सबसे आसान चीज़ होती है। हफ्ते भर में जहाँ बड़ी बाजार लगती है वहाँ पर हमने अपनी दुकान लगा दी। दूसरा होता है स्कूल या कॉलेज, जहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो गए, वहाँ पर स्कूल कॉलेज हो गए, वहाँ पर आप छुट्टी के समय सेल लगा दीजिए। जो जो भी लड़के लड़कियाँ हैं वो आएंगे, अगर आपके पास लेडीज़ आइटम बेचते हैं तो वहाँ पर बिकेगा। उसके बाद जो बॉयज़ का आइटम होगा वो उसके जरिए वहाँ से भी बिक जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके जितने भी हो गए, आपके बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जहाँ पर बिजी एरिया रहता है, वहाँ पर जाकर आप सेल लगा सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया कि जो भी मेला वगैरह लगते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वहाँ पर जाकर आप सेल लगा सकते हैं। ये भी आसान तरीका हो सकता है। उसके बाद ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र हो गया, रूरल एरिया जितना भी हो गया, उसको कवर करने के लिए आप धीरे धीरे करके हर जगह पर, हर गाँव में घुमवा कर, गाड़ी में माल रखवा कर उसको भी बिकवा सकते हैं। ये नॉर्मल तरीके होते हैं जिनके जरिए काम होता है, लोग करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती है सीजन। सीजन के हिसाब से आपको कपड़े खरीदने हैं, सीजन के हिसाब से आपको माल खरीदना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको माल बेचना है। अब सीजन में क्या रहता है, गर्मियों के सीजन में आप ये सोच लीजिए, गर्मियाँ अगर अप्रैल से शुरू होंगी तो आपकी तैयारी फरवरी मार्च से करिए। फरवरी मार्च के से आपको माल लाना है, गर्मी में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या आप बेच सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से माल लाइए। माल इकट्ठे मत खरीदिए। सबसे ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि आप माल इकट्ठे मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके माल लाइए। आपका माल बिक जाता है, दोबारा फिर ले आइए। साइकिल में आप माल को बेचेंगे, साइकिल करके आप बेचते रहेंगे तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए और काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको ये दे के जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि क्वालिटी और डिज़ाइन सेलेक्ट करना। दोस्तों, क्वालिटी और डिज़ाइन सेलेक्ट करना क्योंकि ऐसी चीज़ रहती है कि आपको इसमें मार्जिन भी ज़्यादा कमाना है।
अच्छे से आपको इसको लेके जाना है कि मतलब अच्छे से वो बिक भी जाए, सुंदर भी दिखे, क्वालिटी भी थोड़ा उसमें रहे। एकदम ख़राब क्वालिटी भी आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर एकदम ख़राब क्वालिटी देंगे तो आदमी एक बार आपसे खरीदेगा, दोबारा आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपको ऐसा करना है कि आप बराबर माल अगर बेचना शुरू करें तो आप ऐसा बनाइए कि सामने वाला अगर आपसे एक बार खरीदता है वो 2 लोगों को और रिकमेंड करे आपको, कि भाई वो बंदा आता है, वहाँ पर अपनी दुकान लगाता है, उसके पास चलेंगे, माल लेके आएंगे, उसके पास से चलेंगे, कपड़े लेकर आएंगे। तो आपको क्वालिटी मीडियम रखनी है। हालांकि हाई क्वालिटी तो आप बिकती नहीं है इस तरह, मीडियम क्वालिटी रहेगी, धीरे धीरे करके माल आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बिक्री का तरीका। बिक्री का तरीका भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अगर इस चीज़ में आप फेल हो गए तो मुश्किल है। तो धीरे धीरे करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तरीका आपको खुद निकालना है। और ये तरीका कोई समझा नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। हम आपको कुछ चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सेल करते हैं, मार्केट में जाकर आप कैसी बात करते हैं, कस्टमर को कैसे डील करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए धीरे धीरे करेंगे तो आप समझेंगे इसको। ये 4-5 चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है। इन्वेस्टमेंट के बाद हम आपको बताएंगे मार्जिन आप इसमें कितना कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, लेकिन इसमें कुछ बड़े खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कहीं गोडाउन इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं आपको दुकान नहीं बनानी, कहीं आपको फर्नीचर पे खर्चा नहीं करना, कहीं आपको शोरूम नहीं बनाना तो शोरूम पे भी खर्चा नहीं करना। ये सब इन्वेस्टमेंट आपके इसमें नहीं लगने हैं। इन्वेस्टमेंट लगना है आपका तो सिर्फ इस जगह पर लगना है कि जितने का माल आप खरीद कर लाते हैं। तो मोटा मोटी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 30 से 50 हज़ार रुपये होने चाहिए। 30 से 50 हज़ार रुपये में आप आसानी से सेल पर्पस से बेचने वाला गारमेंट बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें होलसेल गारमेंट बिजनेस नहीं कह रहा हूँ कि 30 से 50 हज़ार में आप शुरू कर लेंगे, लेकिन हालांकि सेल लगाने के लिए सेल पर्पस का जो बिजनेस होता है वो आप 30 हज़ार से 50 हज़ार तक में शुरू कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है, माल कहाँ से खरीदना है वो मैं इस पर डीपली चर्चा नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ से आप जा सकते हैं, माल ला सकते हैं। कुछ नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, एड्रेसेस बता दूंगा, नाम बता दूंगा, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हमने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया। ठीक है। अब मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन दोस्तों बहुत ही अच्छा मार्जिन इसमें रहता है। लो मार्जिन इसमें नहीं रहता, मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये नगद का काम रहता है, इसमें उधार आपका नहीं होता। जो भी काम होता है कैश टू कैश होता है। कैश टू कैश काम होने की वजह से इसमें मार्जिन आपको जो होता है ना वो हाथों हाथ मिलता है और तुरंत दिखता है। हाँ, जैसे कोई भी काम हुआ, अगर कहते हैं ना कि उधार ना हो, भले 2 पैसे कम कमाई हो, लेकिन उधार ना हो तो बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपने अक्सर लोगों से कहते हुआ सुना होगा। तो इसमें नगद मिलता है तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपने दिन भर मेहनत करी, शाम को आपने जितना भी काम करा, शाम को आपने गिनती करी, तो जितना भी आपने माल बेचा आपके हाथ में पैसे आ गए। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पर आप दुकान खोल के बैठते हैं वहाँ पर उधार होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अगर आपने घूम घूम कर सेल लगा कर, यानी कि आप स्थायी नहीं है, जो भी आपसे माल लेगा तुरंत पैसा देगा। ऐसा नहीं होगा भाई कल हम दे देंगे आपको। हाँ, वो 2-4 बार उन्होंने आपके पास खरीदा, कुछ बाद में वैसा हुआ वो अलग की बात है, लेकिन इसमें उधार के चांसेस नहीं रहते। 99.9% आपका काम नगद में ही होने वाला है। तो इसमें मार्जिन बहुत, अब तो कमाई समझ में आती है। मार्जिन की बात करें दोस्तों तो ये ऐसा आप मान के चलिए कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेकर आए हैं, 150 का टी शर्ट आप 100 रुपये का खरीदिए, 150 का बेचिए, आराम से बिकता है, उड़कर बिकता है, बहुत अच्छे से बिकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। यानी कि 100 रुपये का टी शर्ट 150 में आसानी से 50% का मार्जिन खुला साफ साफ आपके हाथों हाथ पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 100 रुपये लगाकर आप उससे 50 रुपये कमा सकते हैं। वो कोई भी आइटम की कैटेगरी हो, कुछ भी हो। ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि हमने 100 रुपये लगाए, 50 रुपये हमने कमाए, 50% का मार्जिन हाथों हाथ आपके लिए, शुद्ध मार्जिन आपके लिए रहेगा। साथ ही मिनिमम इतना मार्जिन तो आप लेकर चलिए ही, और सब लोग इतना मार्जिन लेकर चलते हैं। इससे ज़्यादा ही कमाते हैं, कम नहीं कमाते। 100 रुपये लगाकर कोई 60 रुपये कमा सकता है, कोई 70 रुपये कमा सकता है, कोई 50 भी कमाता है। तो आप कम से कम 50 रुपये मान के चलिए कि इतनी कमाई तो हमको करनी ही है। मोटा मोटी अगर माल कहाँ से खरीदना है तो आपके लिए मार्केट बहुत सारी खुली हैं। दिल्ली आपके लिए है, त्रिपुरा आपके लिए है, लुधियाना आपके लिए है, कलकत्ता आपके लिए है, राजस्थान आपके लिए है, राजस्थान में जयपुर आपके लिए है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, हर कहीं से भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीदना कहाँ से है, बेहतर क्या रहेगा,
किस तरीके से माल खरीदने में आसानी यहाँ पर रहेगी, कैसे क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमने आपको यही समझाने की कोशिश करी है किस तरीके से आप सेल लगाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से उसको आगे पहुँचा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।